नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की अहम खबरें। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची भारत दौरे पर, दोनों देशों के संबंधों को मजबूती देने का प्रयास। नर्मदा में आप विधायक चेतर वसावा के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब, दिखा शक्ति प्रदर्शन। और गुजरात पर छाया मानसून, कई जिलों में जमकर बरसी बारिश। प्रधानमंत्री बनने के बाद जापान की पीएम ताकाइची पहली बार भारत की मेहमान बनी हैं। उनके भारत दौरे के दौरान भारत और जापान के संबंधों को मजबूती देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत के 3 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। बता दें कि जापान ने भारत में 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य रखा है, जिससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। भारत और जापान ने आर्थिक साझेदारी को नई रफ्तार देने का फैसला किया है। भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी कंपनियों की दिक्कतें दूर करने के लिए जापान बिजनेस वीक शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत पीएमओ के सीनियर अधिकारी सीधे जापानी निवेशकों से बातचीत करेंगे। मोदी ने कहा कि आज दुनिया में बिकने वाली सुजुकी की 2/3 कारें भारत में बन रही है और इन्हें 100 से ज्यादा देशों में निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जापान के सहयोग से देश में करीब 1000 खाद्य कारखाने लगाए गए हैं। दोनों देशों ने अगले 10 साल में भारत में 10 ट्रिलियन येन के जापानी निवेश का लक्ष्य भी रखा है। पीएम मोदी और जापान की प्रधानमंत्री ने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के चौथे वाहन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। अपने संबोधन के शुरुआत में पीएम मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री को अपनी छोटी बहन कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और जापान की तकनीक, निवेश और उत्पादन क्षमता का मेल दोनों देशों के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, कोनिचिवा। इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी है। इतना ही नहीं, वे जापान के नारा प्रीफेक्चर से आती हैं, जो भारत जापान की साझा बौद्ध विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। फ्रेंड्स, कुछ ही दिन पहले G7 समिट में मैंने कहा था कि वैश्विक उथल-पुथल के आज के माहौल में आपसी विश्वास हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है और मुझे गर्व है कि भारत जापान की साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है। और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक
एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में आप विधायक चेतर वसावा के समर्थन में आयोजित सामाजिक जन समर्थन सभा में आदिवासी समाज का भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिसने फिर एक बार चेतर वसावा की लोकप्रियता को साबित कर दिया है। नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा के समर्थन में आदिवासी समाज द्वारा विशाल सामाजिक जन समर्थन सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया, मनोज सोरठिया, ब्रजराज सोलंकी और प्रवीण राम समेत कई नेताओं ने सभा को संबोधित किया। आप नेताओं ने विधायक चेतर वसावा के खिलाफ दर्ज मामलों को राजनीतिक द्वेष का परिणाम बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इन नेताओं ने कहा कि आदिवासी समाज अपने जनप्रतिनिधि के समर्थन में एकजुट है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आज अपना सौना लोकप्रिय अपना आदर्श नेता एवं भाई श्री चैतरभाई वसावाना समर्थन में आयोजित सामाजिक सभा में उपस्थित महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात अलग अलग बधा जिल्लाओं मांथी अने राज्यों मांथी पधारेला आदिवासी समाजना सौ युवानों, वडीलों, आगेवानों ने मारा जय जोहार, जय आदिवासी। मंच पर उपस्थित गुजरात भरना आदिवासी समाज माटे हमेशा जेवो लड़े छे एवा भाई श्री अनंतभाई पटेल, हमेशा जेमणे चैतरभाईनी साथे खभे खभो मिलावी अने गुजरात भरना मुद्दा उठाव्या छे एवा श्री ईसुदानभाई गढ़वी, चैतरभाईनी साथे मळी अने आदिवासी विस्तार माटे अमारी पार्टी माटे गुजरात माटे हमेशा जेमणे काम कर्युं छे एवा भाई श्री मनोजभाई सोरठिया, महाराष्ट्र और राजस्थान थी पधारेला आदिवासी संगठनों सौ आगेवान श्रीओ, निवृत्त आईएएस साहेब श्री बधाईनो पहेला तो हूँ खूब खूब आभार व्यक्त करूं छुं के आ मुश्किल घड़ी में बधाई एक थईने भेगा मळीने चैतरभाईनी साथे उभा छे। दोस्तों, चैतरभाई वसावाने सरकारे स्थापेली सरकारना पैसाथी चालती सरकारनी अदालते 7 वर्षनी सजा आपी अने सरकारे स्थापेली सरकारना नियमथी चालती अदालते जे सजानो चुकादो संभळायो ए सजा ए चुकादो आ जनतानी अदालतमां लईने अमे बधा आव्या छे के तमने ए मान्य छे के नहीं। लोकतंत्रमा सरकार के कायदो के व्यवस्था आ बधी ज वस्तु करता सर्वोपरि छे जनतानो इरादो, जनताना आशीर्वाद, जनतानी आशा शुं छे। सरकारनी पोलीस स्टेशन, सरकारना सरकारी वकील, सरकारनी फोरेन्सिक लेबोरेटरीओ, सरकारनो फरियादी, सरकारनी तपास, सरकारनो दलील, सरकारનું બધું જ પણ जनतानी अदालतમાં सरकारનું ના ચાલે। આ जनतानी अदालत ભેગી થઈ છે, આદિવાસી સમાજની અદાલત છે। इस सभा में गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आए विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और सामाजिक एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। पर भाजपा एक वक्त नहीं, बबे वक्त नहीं, 3 वक्त भगवान बिरसा मुंडानी आशीर्वाद लईने નીકળેલા ચેતરભાઈ વસાવાને જેલમાં નાખવાની કોશિશ કરે છે। મિત્રો, એને જડમાં તોડ જવાબ આપવાનો છે આપણે। મિત્રો, આજે મને દુઃખ થાય છે કે 18 દિવસના બાળકને જે ધરતી ઉપર જન્મ લીધો એની ભૂલ શું છે, એનો ગુનો શું છે, એને 18 દિવસમાં શું ગુનો કરી લીધો કે પાપી ભાજપે ઈ આપણા 18 દિવસના ઈ આદિવાસી સંતાનને જેલમાં પૂર્યા છે। મિત્રો, ધરતી ઉપર હજી જન્મ લીધું છે, હજી તો ઈ દાડો પણ નથી નાખ્યો અને આ ભ્રષ્ટ તાનાશાહી ભાજપે આ 18 દિવસના સંતાનને જેલમાં પૂર્યો છે।
હાથ ઊંચા કરીને જવાબ આપવા બોલવાનું ચાલ. જો બદલો લેવો જોઈએ કે ના લેવો જોઈએ? લેવો જોઈએ કે ના લેવો જોઈએ? મિત્રો આજે ચેતરભાઈ વસાવા હું આજે આ જોઈ રહ્યો છું તો મને એક વિચાર આવ્યો મિત્રો કે આ ભાજપ શું કામ આદિવાસી સમાજને ભણવા નથી દેતું ને એને જાગૃત નથી થવા દેતું ને એ આજે મને ખબર પડી મિત્રો આ મેદાનથી. આજે જ્યાં દૂર દૂર સુધી જાઉં છું મિત્રો મને આજે અહેસાસ થયો કે જો એક ચેતર વસાવા જો ભણી ગણી હોશિયાર થઈ ધારાસભ્ય બની અને જો ભાજપની ઊંઘ હરામ કરી દેતા હોય તો આ લાખ આદિવાસી યુવાનો ભણેલા હોત તો આ ભાજપને મૂળિયા હોતા ઉખાડી નાખે એટલી તાકાત ધરાવે. પણ મિત્રો આજે હું આભાર માનું છું ભીમ આર્મીના ચીફને વિનયજીને જેઓ અહીંયા પધાર્યા છે. માનનીય અનંતભાઈ માટે ગૌરવતાળીઓ થઈ જાય પધાર્યા છે. માનનીય ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, માનનીય મનોજભાઈ, માનનીય ટાઈગર સેનામાંથી આવેલા છે. મિત્રો આપણે નામી કેટલાય આગેવાનો પણ અહીંયા પધારેલા છે. મિત્રો આપણે એકતા બતાડવાની છે. તમે વિચાર કરો હમણાં અમે ગાડીમાં આવતા હતા ત્યારે ગોપાલભાઈ ને મનોજભાઈએ કીધું કે સુદાનભાઈ હજી તો યુવાનો પીઠા ગ્રાઉન્ડમાં ભેગા થયા અને બાળકને જામીન આપવા ભાજપે નામનું કર્યું છે. તમે કલ્પના કરો આપણી એકતાની તાકાત. હું ગઈકાલે વર્ષાબેનને મળ્યો હતો, અમે ઘરે બેઠા હતા. વર્ષાબેનને કીધું વર્ષાબેન મોડા તો નથી પડ્યા કારણ કે તમારા ઉપર આખું આજે વજન આવી પડ્યું છે. ચેતરભાઈને જેલમાં નાખ્યા, એમના પરિવારને જેલમાં નાખ્યા. વર્ષાબેનને કીધું કે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એક આમ આદમીનો સૈનિક એક ભાઈ તરીકે તમારી સાથે ઉભો છે. મિત્રો આજે બેનને ઢીલા નથી પડવા દેવાના અને તમારું આ સમર્થન બતાવે છે કે આજે આ 18 દિવસનું બાળક ભલે આજે જેલમાંથી બહાર આવી જશે પણ મને ખાતરી છે કે ઈ આ ધરતી ઉપર બીજો ચેતર વસાવા પેદા થઈ ચૂક્યો છે. જ્યાં ચેતરભાઈ વસાવા સાહેબ આદિવાસી સમાજને જાગૃત કરતા હતા એનો ગુનો શું હતો? ચેતરભાઈનો ગુનો ઈ હતો મિત્રો કે જળ જંગલ જમીન મુદ્દે એમણે સરકારની સામે બાથ ભીડી. આદિવાસી સમાજના દાખલાઓ સામે જે રીતે ગડબડ ચાલતી હતી એ મામલે અવાજ ઉઠાવ્યો, શિષ્યવૃત્તિના મુદ્દા ઉઠાવ્યા. અને મિત્રો અનંતભાઈ અને ચેતરભાઈને મને ખબર છે આ લોકો ઉપર શું કામ પ્રહાર કરે છે ખબર છે? આજે હું ખુલાસો કરવા જઈ રહ્યો છું. બધા લોકો રેકોર્ડિંગ કરી લેજો મિત્રો. આ ખૂબ અગત્યનો ખુલાસો છે કે ચેતરભાઈ વસાવા જ્યાં સુધી આ ધરતી ઉપર આદિવાસી સમાજ સાથે છે ત્યાં સુધી કોઈ મોટી કંપનીઓની તાકાત નથી કે ભાજપ જંગલની જમીનો પડાવી શકે. એટલા માટે ચેતરભાઈનો કાંટો કાઢી નાખવા માટે સરકાર ઉપસ્થિત થઈ છે. મિત્રો એને ખબર છે મોટી મોટી કંપનીઓ જેમ તમે જુઓ છત્તીસગઢમાં મોટી મોટી કંપનીઓ આવી ગઈ જંગલોમાં. મિત્રો આ લોકોને ખબર પડી ગઈ કે ચેતરભાઈ જ્યાં જાય છે ત્યાં 10-20 હજાર આદિવાસી યુવાનો ભેગા થઈ જાય છે. ચેતરભાઈ કહે છે એ વાત માને છે અને એટલા માટે જ મોટી મોટી કંપનીઓને જો લાવવી હોય જંગલો ઉપર પોલીસ ઉતારીને તમને ભગાડવા હોય તો તમારી એકતાને તોડવી પડે. પણ આજે ભાજપ સમજી ગઈ હશે કે મારો આદિવાસી સમાજ 1 લાખની સંख्याમાં उपस्थित है. आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े मॉनसून ने अब ज्यादातर राज्यों में धुआंधार एंट्री कर ली है, जिसमें माया नगरी मुंबई सबसे ज्यादा बेहाल नजर आ रही है. उत्तराखंड में मॉनसून की एंट्री के बाद से ही भारी बारिश जारी है. आज गुरुवार को रुद्रप्रयाग, चमोली समेत कई जिलों में
भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिससे सुरक्षा के चलते केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में भी तेज बारिश जारी है। मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में रेड अलर्ट है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 172 मिलीमीटर बारिश हुई है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में बारिश में कार नाले में गिर गई। सीहोर में बारिश के तेज बहाव में बाइक बह गई। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने गुरुवार दोपहर समुद्र के करीब 15 फीट ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी है। लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। तेज बारिश के बीच गुरुवार को सकीनाका इलाके में एक शख्स की खुले मेन हॉल में गिरने से मौत हो गई। मॉनसून ने गुरुवार को 7 दिन की देरी से राजस्थान और 5 दिन की देरी से दिल्ली में एंट्री ली है। दिल्ली में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। राजस्थान के जयपुर, दौसा समेत 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात के वडोदरा जिला में गुरुवार तड़के से शुरू हुई झमाझम बारिश ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। बारिश का इंतजार कर रहे किसान अब फसल की तैयारी में जुट गए हैं। वडोदरा की शनूर में आज सुबह से ही जमकर बरसात बरसी। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए यह बारिश राहत और खुशी लेकर आई। शिनोर, मालसर, सुरासामाल, मिंढोल, सांधली, उतरज, टिम्बरवा, अवाखल, सेगवा और मालपुर समेत पूरे तालुका में अच्छी बारिश दर्ज की गई। बारिश से खेतों की बुआई के लिए अनुकूल माहौल बन गया है। किसान पहले से खेत तैयार कर बारिश का इंतजार कर रहे थे। यदि बारिश में और देर होती तो दोबारा बुआई की नौबत आने की आशंका थी, लेकिन भारी बारिश के चलते शिनोर के मुख्य बाजारों में पानी बहने लगा और गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। वहीं लगातार बारिश के कारण शिनोर रेलवे अंडरपास में पानी भर गया, जिससे शिनोर से सांधली जाने वाला मुख्य मार्ग बंद करना पड़ा। वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेना पड़ा और उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक शिनोर में 70 मिलीमीटर यानी 2.75 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिससे किसानों में खुशहाली देखने को मिल रही है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है। उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख। वी आर सिग्मा यूनिवर्सिटी। आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, IT, केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस। सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। नॉट जस्ट द कन्वेंशनल स्ट्रीम्स, but Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning and state-of-the-art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making. Enroll today. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. आज डिग्री लेना काफी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस इंडस्ट्री एक्सपोजर भी जरूरी है। इसीलिए सिग्मा यूनिवर्सिटी का पार्टनरशिप फेयरमेट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टूडेंट्स को देता है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स, स्पॉन्सर्ड रिसर्च लैब, अफोर्डेबल मटेरियल्स और स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस जैसे MSc in Analytical Chemistry and other joint certificate courses such as Repair and Industrial Flooring, Waterproofing और Coatings। सब कुछ एक ही जगह पर। अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए। सिग्मा यूनिवर्सिटी ये बात समझता है, इसलिए यहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट के लेक्चर सीरीज और वर्कशॉप्स होता है जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नए टेक्निक्स और रियल वर्ल्ड स्किल्स भी सिखाता है। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, सिग्मा यूनिवर्सिटी और फेयरमेट एक पूरे दिन का वर्कशॉप भी कंडक्ट करेंगे उन अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए जो कोटिंग, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग और वाटरप्रूफिंग सीखना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उनको एक वर्कशॉप के बाद जॉइंट सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए। सिग्मा यूनिवर्सिटी, करियर की सही शुरुआत।
શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9240-12323. Project Radar approved. If management was an art, they can teach you how to make a masterpiece. With Sigma University's management courses like BBA, MBA and BCom, we can learn this art and become the CEO of our career. With specialization in HR, finance, marketing, digital marketing and more. मतलब चाहे MNC हो, बैंक, कंसल्टेंसी फर्म या फिर आपका खुद का बिजनेस, यहाँ स्टूडेंट्स नहीं, फ्यूचर लीडर्स तैयार होते हैं. So I'm trusting Sigma University for my MBA. Which course are you taking up? 1 जुलाई को मनाए जाते डॉक्टर्स डे के खास मौके पर IMA वडोदरा ने डॉक्टरों के लिए एक अनोखे और सुरों से सजे कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शामिल डॉक्टर्स ने इस म्यूजिकल इवेंट का खूब आनंद लिया. डॉक्टर्स डे के मौके पर गुजरात के वडोदरा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA वडोदरा द्वारा डॉक्टर्स सिंगिंग इवनिंग का आयोजन किया गया. इस संगीतमय शाम का उद्देश्य डॉक्टरों को उनके व्यस्त जीवन से कुछ पल निकालकर संगीत के जरिए उन्हें तनाव मुक्त करना और आपसी रिश्तों को मजबूत करना रहा. ये एक नॉन कॉम्पिटिटिव म्यूजिकल इवेंट रहा. जिसमें वडोदरा के सुरीले डॉक्टर्स ने अपनी गायकी के जौहर दिखाए. कार्यक्रम का आयोजन सलाटवाड़ा के डॉक्टर BM शाह IMA हाउस में किया गया. IMA वडोदरा के अध्यक्ष डॉक्टर मितेश शाह, सचिव डॉक्टर मेहुल देसाई, सांस्कृतिक सचिव डॉक्टर विपुल गंधर्व और इवेंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तपन शुक्ला के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम का आनंद लिया. आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वडोदरा के द्वारा डॉक्टर सिंगिंग इवेंट का आयोजन किया गया है. 50 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स आज अपना खुद का परफॉर्मेंस देंगे. हमारा जो डॉक्टर्स डे का जो थीम है कि डॉक्टर्स पेशेंट को क्योर करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का खुद का अगर क्योर करने के लिए कुछ उनको करना है तो अपनी इंटरनल शक्तियों को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना. तो आज सब डॉक्टर्स को कलेक्ट करके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वडोदरा आज 50 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स अपना खुद का लाइव परफॉर्मेंस देंगे. क्या आपने कभी सोचा है कि जो ऑटो और टैक्सी चालक हर दिन हजारों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, आज वही अपनी मंजिल की तलाश में सड़कों पर उतर आए हैं. वडोदरा में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रिक्शा और टैक्सी चालकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है. वडोदरा शहर जिला रिक्शा चालक यूनियन के बैनर तले आज सुबह वडोदरा रेलवे स्टेशन के पास से विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली गई. इस प्रदर्शन में शामिल ऑटो और टैक्सी चालकों का कहना है कि यात्रियों और चालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑटो और टैक्सी के लिए नियमित स्टैंड निर्धारित किए जाएं. साथ ही चालकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उनके लंबे समय से लंबित मांगों का जल्द समाधान किया जाए. जब से बड़ौदा स्टेशन बना है तब से हम लोग ऑटो वाले, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले ये धंधा यहाँ पे कर रहे हैं. यहाँ पे धंधा नहीं करेंगे फिर कहाँ जाएंगे? तो रोजी रोटी का सवाल है, बच्चों का अपने भविष्य का सवाल है. ये उखड़ जाएगा, ये धंधा मेरा लोगों का धंधा चला जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? किसी को नहीं, कोई चार्ज नहीं. हाँ, नो टेंशन, आप धंधा करें. हाँ, ये पहली बार जब से देश आजाद हुआ तब से पहली बार ये हो रहा है. रैली के दौरान चालकों ने नारेबाजी करते हुए सरकार और संबंधित प्रशासन के समक्ष अपनी मांगे रखी. रिक्शा चालक यूनियन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी जायज मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा. यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कर दिया गया है और ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के लिए आज ऑटो रिक्शा स्टैंड और टैक्सी स्टैंड ने दोनों ने मिलकर इसका विरोध प्रदर्शन किया है. और आज हम लोग आवेदन पत्र देने कलेक्टर साहब को और वडोदरा शहर के DRM जो है रेलवे के, उनको एक आवेदन पत्र देने जा रहे हैं. इसको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम किया, इसके लिए हमें ये दिक्कत है सब कि
इसमें 2 घंटे के 20 रुपये तय किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ने वाला जो ऑनर है उसने हमें फ़ोन पे बताया यहाँ पे 2 घंटे के उसने 20 रुपये तय किया हुआ है। अगर 2 घंटे भाड़ा नहीं लगता तो वापिस हमें 20 रुपये भरना है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसे बंद करें, हमें और कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह ये पैसेंजर व्हीकल के लिए चलता है उसको चलना चाहिए। और दिन की यहाँ पे कम से कम 200 से 250 ट्रेन 24 घंटे में आना जाना है और उस ट्रेन के अंदर कम से कम 50,000 से लाख इंसान उतरते जाते हैं और अप एंड डाउन होता रहता है, तो उसको ये दिक्कत होगा। और दूसरी बात कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बंद नाबूद करना चाहिए। गुजरात के राजकोट में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए करीब 500 किलो संदिग्ध और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पनीर जब्त किया है। राजकोट में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। विभाग ने मोरबी रोड पुल के पास स्थित प्रकाश लाल प्रवीण भाई दस्तोका नाम की फर्म पर कार्यवाही की। जांच के दौरान यहां से करीब 500 किलो संदिग्ध और स्वास्थ्य के लिए अनुपयुक्त पनीर बरामद किया गया। अधिकारियों ने पनीर को जांच के लिए जब्त कर लिया। छानबीन में ये भी पता चला कि ये फर्म बिना फूड लाइसेंस के संचालित की जा रही थी। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर विभाग ने फर्म पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया, उसे सील कर दिया और संचालकों को नोटिस भी जारी किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्यवाही के बाद मिलावटी और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वालों पे हड़कंप मच गया है। विभाग का कहना है कि आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है, उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख। वी आर सिग्मा यूनिवर्सिटी। आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, IT, केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस। सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है to solve real world challenges. Not just the conventional streams, but Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning, and state-of-the-art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making. Enroll today. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया। पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडोईकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। Can I change my career path after bachelor's? Does MBA provide a future? Best MBA colleges in Gujarat. Sigma University's MBA program offers hands-on learning and valuable industry connections. Prepare for leadership roles with a curriculum designed for the real-world impact.
आज मैं एक टेक लीडर हूँ, पर यह सफ़र शुरू हुआ था सिग्मा यूनिवर्सिटी से। यहाँ मैंने सिर्फ थियोरी नहीं सीखी, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट और बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। एथिकल हैकिंग से लेकर AI प्रेडिक्शंस तक, यहाँ हर एक प्रोजेक्ट एक नया चैलेंज जैसा था। सिग्मा ने मुझे सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड से जुड़ाया। इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री एक्सपोजर, सब कुछ। स्टार्ट कोडिंग योर सक्सेस स्टोरी। MCA की सही शुरुआत सिर्फ सिग्मा से। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। पढ़ाई के साथ साथ जॉब एश्योरेंस कौन देता है भाई? हाय, मेरा नाम केयूर है। From batch 2020, a proud Sigma student, Sigma University has the best faculties, best infrastructure and is well recognized all over the world for any engineering courses. जब मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि यार मुझे भी सिविल इंजीनियरिंग करनी है, obviously Sigma was his first choice too. This new introduced course in construction chemicals and paints is an extension of civil engineering. Believe me, it's boon for all the aspirants, perhaps first of its kind. And the collaboration with Zydex Industries is amazing. मतलब कॉलेज के फर्स्ट डे से इंटर्नशिप कौन ऑफर करता है, वो भी 10,000 पर मंथ के स्टाइपेंड के साथ। और इतना ही नहीं, कोर्स खत्म होने पे 100% जॉब अश्योरेंस भी। मतलब पढ़ाई के साथ साथ ऑन फील्ड ट्रेनिंग भी मिल जाती है और कोर्स खत्म होने पे यू ऑलरेडी हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। आई विश हमारे टाइम में भी ऐसे कोर्सेज होते, बट नेवरदलेस मेरे भाई को तो मैंने बोल दिया है कि यही कोर्स लेना है। That's going to be his best career choice. Sigma University, करियर की नई शुरुआत, सही शुरुआत। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने गोरवा क्षेत्र में नए आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ किया है, जिससे वडोदरा शहर के लोगों के लिए आधार से जुड़ी सेवाएं अब और आसान तथा तेज होने जा रही है। यूडाई के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से वडोदरा के गोरवा के व्रज कॉम्प्लेक्स BIDC में नए आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वडोदरा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, सयाजगंज विधायक केयूर रोकड़िया और अकोटा विधायक चैतन्य देसाई मौजूद रहे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरंदेशी सोच है डिजिटल इंडिया
उसको जब 11 साल पूर्ण हुए हैं, तब आज वडोदरा के अंदर आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन मैंने हमारे दोनों MLA श्री भाई श्री केयूर भाई और चैतन्य भाई और हमारे बड़ी विश्वविद्यालय के 2 हमारे VC सर, गतिशक्ति विश्वविद्यालय और MS यूनिवर्सिटी, उनके साथ मिलकर हमने आज इसका उद्घाटन किया है। यह आधार सेवा केंद्र पासपोर्ट सेवा केंद्र की ही तर्ज में लोगों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी देगा, सीमलेस यहाँ पे उनको सर्विसेज भी मिलेगी और कोई भी मिडल मैन के को छोड़ के सीधा उनका नागरिकों को यहाँ पे उनको सुविधा भी मिलेगी और सही मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो यह एक बहुत ही डिजिटल क्रांतिकारी कदम यहाँ पे वडोदरा जिला के सभी नागरिकों के लिए किया है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री का और UIDAI के सभी हमारे अधिकारियों को मैं धन्यवाद करता हूँ और आपसे अपील भी करता हूँ कि यह आधार सेवा केंद्र वो शनि रवि को भी खुला रहेगा। तो वर्किंग क्लास के लिए भी यह एक आशीर्वाद रूप होगा और बच्चों के लिए कि जो उनको बायोमेट्रिक कंपलसरी अभी जो करना होता है उसके लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद होगा। तो सभी को बड़े प्रमाण में इसका उपयोग करने के लिए, इसका लाभ लेने के लिए के मैं अपील करता हूं। नए आधार सेवा केंद्र के शुरू होने से वडोदरा और आसपास के नागरिकों को आधार नामांकन, आधार अपडेट, बायोमेट्रिक संशोधन सहित विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर आसानी से मिल सकेंगी। यूडाई का उद्देश्य इस केंद्र के माध्यम से नागरिकों को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक आधार सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस नए केंद्र के शुरू होने से लोगों को आधार संबंधी कार्यों के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी और विभिन्न सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच भी और आसान होगी। नमस्कार साहब, ये एक हमारा क्लास B का आधार सेवा केंद्र है जिसमें 8 किट साइमल्टेनियसली चलता है। हमारा लाने का उद्देश्य है हमारे सभी लोगों को एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करना, एक ही छत के नीचे जहाँ पे सारी आधार की सेवाएं सारी की सारी की जा सकती हैं, जिनमें बायोमेट्रिक अपडेट है, इनरोलमेंट है, अडल्ट इनरोलमेंट है, चेंजेस इन डेमोग्राफिक डेटा वगैरह है। जो भी आपको करना है आप एक सिंगल रूफ के नीचे आके बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसको और आसान करने के लिए हमने एक ऑनलाइन जो बोलते हैं अपॉइंटमेंट सिस्टम भी रखा है ताकि आप बड़े आसानी से पहले से अपॉइंटमेंट लेके आएँ, आपको वेट ना करना पड़े। आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं और यहाँ पे आप आके अपना काम बड़े आसानी से करा सकते हैं। एक बहुत बड़ी हमारी मुहिम चल रही है इस वक्त बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए। तो बायोमेट्रिक अपडेट जो मैंडेटरी हैं 2 टाइम पे होते हैं। एक बच्चा जब 5 से 7 साल का होता है, ये पहली बार उसके बायोमेट्रिक कैप्चर किए जाते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी अपडेट है बिकॉज ये एक इंश्योर करता है कि डुप्लीकेशन कभी ना हो पाए। अगर बच्चे का पहले कभी गलती से डुप्लीकेट बायोमेट्रिक बन गया है बिकॉज उसमें सिर्फ डेमोग्राफिक डेटा था, तो उसका डुप्लीकेशन हो जाता है बायोमेट्रिक्स के दौरान और फिर ये आधार कार्ड उसका एक परमानेंट आधार कार्ड के रूप में चलता है। और दूसरा एक बायोमेट्रिक अपडेट हम करते हैं 15 से 17 साल के टाइम। ये एक बहुत ही ज़रूरी आजकल के डेट में हो गया है बिकॉज सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह है, अपार ID लिंकेज वगैरह है। तो अगर आप सब जगह अपना आधार का डेटा एक जैसा कर लेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की बाद में बैंक्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। वडोदरा के करजन के धनोरा गांव के कुछ ग्रामीण आज अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और बैनर्स के साथ प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर कचहरी में आवेदन पत्र सौंपा। करजन के धनोरा गांव के निवासियों ने आज वडोदरा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि वो पिछले 40 से 50 वर्षों से विभिन्न सरकारी आवास योजना के तहत मिले मकान में रह रहे हैं और उन्होंने किसी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं किया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2025 के पंचायत चुनाव के बाद चुनाव में पराजित हुए कुछ लोगों की शिकायतों के आधार पर प्रशासन की ओर से उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। उनका कहना है कि ये कार्यवाही दुर्भावना से प्रेरित है और उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले के निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही करने और नोटिस वापस लेने की मांग की। इस दौरान उन्होंने AM परमार मामलतदार को ज्ञापन भी सौंपा। અમે કરજણ તાલુકાના ધનોરા ગામમાંથી આવીએ છીએ અને એમને સરકારી આવાસો તોડવા માટેની નોટિસ આપી અને એમનું કહેવું એવું છે કે અમને 15/17 કે ગમે તેની કંઈક આવાસ એલોટ થયેલી છે। હવે એવું છે કે ગરીબનો છોકરો 15/17 ની અંદર જન્મે, 15/17 ની અંદર જ મરી જાય, એનાથી ના સારું એજ્યુકેશન લેવાય, ના સારી નોકરી કરાય કે ના પૈસો કમાય। પૈસો કમાઈને તમે 4 વ્હીલ લાવો, ટ્રેક્ટર લાવો કે ગમે તે લાવો તો એ કમાઈને તમે આગળ તો વધી શકો છો ને। એવું જરૂરી થોડું છે કે ગરીબનો છોકરો આવાસમાં જાય ને આવાસમાં જ મરી જાય। તો કહેવું એવું છે કે આ 2 જણનું ગામમાં બહુ પ્રેશર છે અને માથાભારે ઈસમ છે
અને આ બધું ચૂંટણીની અદાવત રાખી અને આ લોકો કરી રહ્યા છે, બચાવવા માંગે છે અને એમને એવું છે કે તમારું દબાણ છે તો તોડવા માંગે છે। તો સરકારને એ જ આપણે અપીલ છે કે એકવાર સ્થળ પર આવીને चकासनी करो कि ये दबाण છે કે શું છે। राजकोट के गांधीधाम थाना क्षेत्र में परा पिपलिया गांव के तालाब से युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राजकोट के परा पिपलिया गांव के एक तालाब से जय खंबारा नामक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक युवक के परिजनों का आरोप है कि जय अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। उनका दावा है कि पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद जय को कथित तौर पर तालाब में धक्का दे दिया गया। परिजनों ने इस मामले में कुछ लोगों के नाम लेते हुए निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्यवाही की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही गांधीग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए राजकोट सिविल अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने पूछताछ के लिए मृतक के 4 साथियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। गुजरात के वडोदरा को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने की दिशा में कॉरपोरेशन ने बड़ी पहल की है। वडोदरा के फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज ऑडिटोरियम में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश तथा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए नए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए आयोजित इस कार्यशाला में कॉरपोरेशन के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, नगर सेवकों और अधिकारियों को नए नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। इस दौरान म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू ने बताया कि नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत मासिक समीक्षा, रिपोर्टिंग व्यवस्था और विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। वडोदरा शहर में स्वच्छता बाबत जे आवनारा दिवसों जे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्शन्स आधारे भारत सरकार और गुजरात राज्य सरकार तरफ जो चेंजीस आई रहा है, ये बाबत में आज वडोदरा महानगरपालिका तमाम चूंटेला प्रतिनिधि अधिकारीगणने माहितगार करने आजना एक सेमिनार रखवामां है, જેથી કરીને સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ રૂલ્સમાં આવનારા દિવસોમાં શું શું થવાનું છે, કેવી રીતે આગળ લઈ જવાના છે, પદાધિકારીઓનો શું રોલ રહેશે, અધિકારીઓનો શું રોલ રહેશે અને મંથલી અમે સ્વચ્છતા બાબતનું જે રિવ્યૂ અને રિપોર્ટિંગ્સ બધું જે કરવાની છે બાબતમાં માહિતગાર કરવાના છે અને 2026ના સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ રૂલ્સમાં કયા કયા અમેન્ડમેન્ટ્સ પણ આવ્યા છે। गुजरात के राजकोट के गांधीधाम थाना क्षेत्र में कथित सूदखोरी और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। राजकोट में कथित सूदखोरों की दबंगई का मामला सामने आया है। पीड़ित सत्यजीत सिंह खेरड़िया का आरोप है कि उन्होंने 1 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके बदले अब तक करीब 1,30,000 रुपए चुका दिए हैं। इसके बावजूद आरोपियों की ओर से 3 लाख की मांग की जा रही थी। पीड़ित का आरोप है कि मांग बुट नहीं होने पर आरोपी उनके घर पहुंचे और उनकी कार के शीशे तोड़ दिए। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिनमें कुछ लोग हाथ में डंडे लेकर फ्लैट परिसर में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। मैं जेते समय आज थी लगभग 2 महीना पहला एमनी पासे रुपया लीधा था 3 महीनाનું કોઈને લાખ રૂપિયા, તો મેં છતાંય મહિના દીમાં એને 1,30,000 રૂપિયા દીધા 20%, બરોબર, અને 10,000 રૂપિયા એને પેનલ્ટી આપી હતી, બરોબર। તોય મારી પાસે અત્યારે 3 લાખ રૂપિયાની ઉઘરાણી કરે છે, હજી તારા 3 લાખ દેવાના। એટલે મેં કીધું શેના પૈસા, એટલે મેં એ રીતના વાત કરી તો મને કહે કે અત્યારે ગાળાગાળી કરી મારી દીધી। હું અત્યારે નથી વાત કરવી, એટલે મેં કીધું કે સવારે આપણે ચર્ચા કરશું રૂબરૂમાં। ત્યાં એ પહેલાં મારી ઘરે આવી ગયા અને આ તોડફોડ કરી નાખી મારી ગાડીની। અત્યારે મારા નુકસાન કેવી રીતના કરવું બધું એમના માટે, બરોબર। અને પછી મેં 1,20,000 રૂપિયા એના ચૂકવા અને 10,000 રૂપિયા પેનલ્ટી એક દિવસ મોડું થયું હતું ને એની આપી હતી અને છતાંય 3 લાખ માંગે। सड़क पर चलना सुरक्षित है या नहीं, यह सवाल अब सूरत के लोगों को हर दिन परेशान कर रहा है। सूरत के डिंडोली में एक बार फिर सड़क धंस गई और चलते टैंकर का पहिया गड्ढे में समा गया। सूरत के डिंडोली क्षेत्र में करड़वा रोड स्थित G9 के पास गुरुवार सुबह सड़क अचानक धंस गई। उसी दौरान वहां से गुजर रहा एक टैंकर सड़क में बने गड्ढे में फंस गया। सड़क धंसने से टैंकर का अगला पहिया गड्ढे में धंस गया, जिसके कारण वाहन बीच सड़क पर ही रुक गया। इस घटना के बाद सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ और आने जाने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि करीब 15 से 20 फुट तक सड़क धंस गई, जिससे क्षेत्र में लोगों के बीच दहशत और नाराजगी का माहौल है। गुजरात की अरवल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कारावास के तहत बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने 25 दिनों के भीतर 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
अरवली में पुलिस द्वारा ऑपरेशन कारावास के तहत फरार और वांछित आरोपियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत एलसीबी, पैरोल फरलो, मोडासा और बायड डिवीजन की कुल 4 विशेष टीमों का गठन किया गया था। 25 दिनों तक चले इस स्पेशल ड्राइव के दौरान पुलिस ने गुजरात के अलग अलग हिस्सों और राजस्थान से फरार चल रहे वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में चोरी, अपहरण, प्रोहिबिशन और बलात्कार जैसे गंभीर मामलों से जुड़े कुल 25 आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्यवाही के तहत जेल भेज दिया है। मेहरबान एडीजीपी सीआईडी क्राइम रेंज आईजी श्री गांधीनगर तथा एसपी श्री अरवलीनाओ द्वारा જિલ્લામાં નાસ્તા ફરતા આરોપી પકડવા સારું જૂન મહિનામાં 1/6 થી લઈને 25/6 સુધીની ડ્રાઈવનું આયોજન કરેલ હતું, જેનું નામ ઓપરેશન કારાવાસ તરીકે રાખેલ હતું। તે દરમિયાન અમે અરવલ્લી જિલ્લામાં એલસીબીની ટીમ, પેરોફલોની ટીમ, મોડાસા ડિવિઝનની એક ટીમ, બાયડ ડિવિઝનની એક ટીમ એમ કરીને ટોટલ 4 ટીમ અમે બનાવેલી હતી। તો એ 25 દિવસ દરમિયાન અમે રાજસ્થાન રાજ્યના, ગુજરાત રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લાના આરોપીઓ જે અરવલ્લી જિલ્લામાં વોન્ટેડ હતા એ અમે ટોટલ 25 આરોપીઓ પકડેલ છે, જેમાંથી ઝાઝા ભાગના પ્રોહિબિશનના આરોપી હતા, ઘરફોડ ચોરીના આરોપી હતા, નોર્મલ ચોરીના આરોપી હતા, બલાત્કારના આરોપી હતા, અપહરણના આરોપી હતા, એમ કરીને મારામારીના પણ આરોપી હતા। એવી રીતે અમે 4 ટીમો બનાવીને 25 દિવસમાં ટોટલ 25 આરોપી પકડવાની કામગીરી કરી। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। स्वाट टीम और हैदराबाद थाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में अलग अलग आपराधिक मामलों में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद क्षेत्र में हुई करीब 24 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने सफल खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से करीब 125 ग्राम सोने के आभूषण, 1.5 किलो चांदी के जेवर, 64,700 रुपए नगद, 1 अवैध तमंचा, कारतूस, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने धोरहरा क्षेत्र में हुई एक अन्य चोरी की वारदात में भी अपने शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी मनीराम गौतम पर हत्या के प्रयास, लूट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और चोरी समेत 51 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बड़ी घटनाओं का खुलासा हुआ है और इसी के साथ साथ इनके अन्य साथी गणों के द्वारा जो इस प्रकार के आपराधिक कृत्यों में सम्मिलित रहते हैं उनके बारे में भी और गहनता से विवेचना की जाएगी और उनके खिलाफ भी कड़ी पुलिस कार्रवाई की जाएगी। अरवली के सांठवा में मानसून ने जोरदार दस्तक दे दी है, जिससे किसानों और नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। अरवली में पिछले करीब 20 दिनों से किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे और आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे थे। वहीं लगातार उमस और भीषण गर्मी से आम नागरिक भी परेशान थे। आज अचानक घने बादल छाने के बाद बारिश शुरू हुई, जिससे पूरे इलाके का मौसम बदल गया। सांठवा, गाबट, बायड़ और आमोदरा समेत आसपास के क्षेत्र में हुई बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है। वहीं आम नागरिकों को भी गर्मी और उमस से राहत मिली। बारिश से खरीफ फसलों की बुआई को लेकर किसानों की उम्मीदें फिर से बढ़ गई है। गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस में भी टिकट को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट सालों तक विधायक रहे योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हो गई थी। यहां 30 जुलाई को उपचुनाव कराया जा रहा है। 3 अगस्त को वोटों की मतगणना होगी, जिसके लिए राजनीतिक सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी मांजलपुर सीट से किसे मैदान में उतारेगी, उसकी अटकलें तेज है, जिसमें डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, डॉक्टर विजय शाह, नीलेश राठौड़, मयंक पटेल, स्नेहल पटेल, घनश्याम पटेल जैसे कई नाम चर्चा में हैं। वहीं मांजलपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में भी दावेदार सक्रिय हो गए हैं। वडोदरा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी धर्मेश पटेल बांगो ने अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है, जिसके बाद समर्थकों ने उन्हें बधाइयां देना शुरू कर दिया है। इससे उनके संभावित उम्मीदवार होने की चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक किसी भी उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी के 447 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।